दोस्तों आप लोगों के पर डे मेरे लिए कमेंट आते हैं, मेरे लिए मैसेज आते हैं कि सर हमारे फॉर्म भरने में हमसे जन्मतिथि गलत हो गई है, हमसे माता पिता का नाम गलत हो गया है, फॉर्म भरते समय हमसे मेल या फीमेल हो गया है। तो कई जिस समय आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उस समय त्रुटिवश आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं और उसके बाद आप हमसे पूछते हैं कि क्या इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम बाहर हो जाएंगे या हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो इसका ठोस जवाब हमारे पास भी नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम कहीं पर भी कुछ गलत होता है तो उसके लिए एक ऑप्शन तो ये रहता है कि आप एफिडेविट बनाएंगे कि आप लिखेंगे इन दोनों व्यक्तियों का मतलब नाम जो है ये एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वालों के हाथ में है कि भाई वो क्या करेंगे, आपको आपका फॉर्म निरस्त कर देंगे या कुछ भी आपकी प्रॉब्लम समझेंगे या उसके लिए कुछ प्रूफ देने के लिए आपको कुछ समय दिया जाता है, उस दौरान ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये भी है कि रिस्क भी है भाई, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है तो फिर आपको बाहर का रास्ता भी देखना पड़ सकता है, नौकरी से हाथ धोना भी पड़ सकता है। और इसी मामले में कई भर्तियों में ऐसा होता है, यूके ट्रिपल एससी जो है दोबारा से फॉर्म में आपको करेक्शन करने के लिए एक समय सीमा दी जाती है। जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले या कुछ दिन पहले एक जो है नोटिफिकेशन जारी करके सभी लोगों से जो है एक थोड़ी सी फीस ली जाती है और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपने जो फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उस विंडो पर जा करके आप दोबारा से फॉर्म को करेक्शन फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आई है कि फॉर्म भरने में अगर आपसे जरा सी चूक हो जाती है तो फिर हाथ से सरकारी नौकरी आपकी गई, ये मान के चलो, क्योंकि आजकल पुलिस की भर्तियां चल रही हैं, ये पर डे ये चीज़ें सामने आ रही हैं। दूसरा एलटी वगैरह के एग्ज़ाम हुए थे पिछली बार, तो उसमें भी देखने को मिली थी एक थोड़ी सी चूक की वजह से, मैं आगे आपको बताऊंगा क्या हुआ था, तो उसकी वजह से भी उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। तो मेरा नाम है प्रेम, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ लास्ट तक वीडियो बने रहना, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया आप जरूर देना। दोस्तों सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को जरा सी चूक भारी पड़ रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास भर्ती परीक्षा में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें आवेदन को सही वर्ग में नहीं भरा गया है, जिससे उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, सरकारी नौकरी का सपना आवेदकों के स्तर से फॉर्म भरने में हो रही मामूली चूक से टूट जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास हर भर्ती में ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहाँ पर सफल अभ्यर्थी सिर्फ आवेदन भरने में हुई मानवीय चूक के चलते रोजगार से वंचित हो रहे हैं। बीते दिनों आए एलटी रिजल्ट में टिहरी जिले की युवती मेरिट में काफी ऊपर थी, उसके बावजूद भी अंतिम चयन सूची में सिर्फ इसलिए शामिल नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने अपनी कैटेगरी पुरुष वर्ग में भर दी थी। इसी तरह इन दिनों चल रही पुलिस भर्ती में भी रोजाना ऐसे मामले आ रहे हैं जहां महिला आवेदक शारीरिक परीक्षा के लिए पुरुष भर्ती केंद्र पर पहुंच जा रहे हैं और पुरुष आवेदक गलत आवेदन के कारण महिला भर्ती केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इस कारण उन्हें आयोग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। भाई देखिए, कोई महिला आवेदन करती हैं, आवेदन किया है और उन्हें गलती से पुरुष हो गया है, तो उनको ऐसे केंद्रों पर जब प्रवेश पत्र जारी किए गए होंगे तो पुरुष के आधार पर ऐसे केंद्रों पर भेज दिया गया है जहां पर पुरुषों की भर्ती चल रही है। तो इसी तरीके से इनका मतलब एक दूसरे सेंटरों में भेज दिया जा रहा है क्योंकि उनसे गलती हो गई थी फॉर्म भरने में। आयोग के मुताबिक परीक्षा से पूर्व तो ऑनलाइन आवेदन में बदलाव संभव है, लेकिन परीक्षा होने के बाद कोई सुधार संभव नहीं है जिसमें मेरिट प्रभावित होती है। मेरिट का अभ्यर्थी यदि तकनीकी आधार पर बाहर होता है तो फिर इसकी जगह निचली मेरिट का आवेदक खुद ही ऊपर आ जाता है। तो ऑनलाइन फॉर्म से दिक्कत है, इस तरह की शिकायत सीएससी के जरिए आवेदन करने वालों के मामले में ज़्यादा आ रही है। जो लोग खुद फॉर्म भरते हैं, जैसे मैं अपना फॉर्म भरूंगा तो मुझे अपनी सारी डिटेल मतलब मोस्टली जो अभ्यर्थी हैं उनको अपनी सारी डिटेल याद रहती हैं। एक आध कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा किसी का, वो याद नहीं हो सकता, माता पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब मतलब उनको याद रहता तो फॉर्म भरने में आसानी। जब सीएससी में जाते हैं, आप दूसरे का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपको देख के भरना होता है, तो इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कोई भी फॉर्म आता है आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग खुद भरा कीजिए।
ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कतें जो है मेल फीमेल कैटेगरी आरक्षण को लेकर आती हैं। हालांकि आयोग इन समस्याओं को दूर करने के लिए ओटीआर की व्यवस्था लागू कर चुका है। बावजूद इसके इस तरह की गड़बड़ियां आ रही हैं। ओबीसी प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर की शर्त के चलते 3 साल के लिए मान्य होता है। इस कारण कई आवेदक पुराना प्रमाण पत्र ही आवेदन में लगा देते हैं, जो मान्य नहीं हो पाता। इसी तरह आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए भी आवेदक फॉर्म भरने के दिन तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आवेदन की तिथि के बाद लगाया गया प्रमाण पत्र मान्य नहीं होता है। कुछ युवा गलती से पूर्व सैनिक श्रेणी में भी आवेदन कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हैं जो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं। फॉर्म भरते समय इन चीज़ों की सावधानी आप लोगों को बरतनी है। तो इस मामले में आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी का क्या कहना है, उसको जरा देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि आवेदक छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। यदि परीक्षा से पूर्व आवेदन में सुधार नहीं किया गया तो फिर किसी भी स्तर से बदलाव संभव नहीं हो पाता है। कुछ मामलों में सफल अभ्यर्थी मात्र गलत कैटेगरी के आवेदन के चलते अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए। इस मामले में हाईकोर्ट की भी डबल बेंच की तरफ से स्पष्ट आदेश है, इसलिए फॉर्म भरने के अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। तो यही इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आप कहीं पर भी गलती ना करें। अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो कुछ समय बाद किसी एग्जाम में आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाता है। 30-40 रुपये आपसे फीस ली जाती है, तो उसको जरूर दुरुस्त कर लो। और सबसे जो बड़ी बात है, मैं ये कहता हूँ कि आप ओटीआर बना के रख लो। ओटीआर बना आपके पास पहले से बना हुआ होगा तो उस समय कोई भी गलती के चांसेस नहीं होंगे। ओटीआर कैसे बनाना, ये सारे हमारे वीडियो में मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में। फॉर्म कैसे भरें वाली प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर से आप इसको आसानी से सीख सकते। अगर नहीं मिलता आपको किसी को, मुझे कॉमेंट करके बताना, मैं आपको अच्छे से डिटेल में अपने मोबाइल से ही कैसे ओटीआर बनाना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।